हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रीसेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में, या फिर आप किस पद पर आज के टाइम पर कौन आश्रित है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है, और आप एएलपी देने जा रहे हो, आरपीएफ देने जाओगे, एसएससी भी आप देने जाओगे, हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, अनलेस की कोई चेंज ना हुआ है। और हाँ, ये वीडियो मैंने थोड़ा सा पहले जो है वो रिकॉर्ड कर ली थी, तो लास्ट के 3-4 दिनों में अगर कुछ चेंज हुआ होगा तो आप उसको प्लीज माफ करिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, और आपके सामने पहला जो सवाल है ये आपके सामने है। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो संसद सुरक्षा का प्रमुख, आपको पता है ना कि हाल ही में आपका संसद के अंदर किसी ने टीयर गैस वगैरह फेंक दिया था, मतलब अंदर घुस गया था सिक्योरिटी को वो एक तरह से ब्रीच करते हुए। तो इनको अनुराग अग्रवाल को, आईपीएस है ये, ठीक है, इनको जिम्मा दिया गया है संसद की सुरक्षा का। भारतीय दूरसंचार नियामक यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लोहाटी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। आईओसी, आईओसी में क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने? रघुराम अय्यर आपके यहाँ पर बने हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष आपके कौन बने हैं? तो बच्चा राहुल सिंह जो है वो सीबीएसई के नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं। उसके अलावा यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अब कौन रहेंगे? अरिंदम बागची यहाँ पर रहेंगे। थोड़ा सा क्विक करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चा। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, ये तो बहुत बार करा चुकी हूँ मैं, अरविंद पनगाड़िया यहाँ पर रहेंगे। केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे चुना है? तो राहुल रसगोत्रा, ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है, करवा चुके हैं। उसके अलावा है आपका सीआईसी, आपके कौन बने हैं? हरिलाल समारिया आपके सीआईसी बने हैं। रो के नए प्रमुख आपके कौन रहेंगे? रवि सिन्हा जो है रो के नए प्रमुख आपके बने हुए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक के रूप में समीर कुमार सिन्हा जो है उनको आपका बैठाया गया है। जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड, इंपॉर्टेंट है कि सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो अरुणा नायर यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता आपके कौन होंगे? रणधीर जायसवाल, ठीक है। विदेश मंत्रालय के नए जो प्रवक्ता होंगे वो रणधीर जायसवाल होंगे। आगे भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद यानी कि आईसीएफआरई की पहली पहली महिला, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, निदेशक किसे चुना गया? श्रीमती कंचन देवी को चुना गया है। भारत के नए महासर्वेक्षक आपके कौन बने? हितेश कुमार एस मकराना बने हैं। बीआरओ के 28वें महानिदेशक, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, वो आपका रघु श्रीनिवासन बने हैं। जेल महानिदेशक का पदभार आपका किसने संभाला है? तो महेश्वर दयाल ने आपका यहाँ पर संभाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नए महानिदेशक मनोज यादव आपके बने हैं, ध्यान रखना बच्चा। आगे आपके लिए है सॉलिसिटर जनरल आपके तुषार मेहता ही हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक आपके कौन बने हैं? प्रवीण सूद, ये भी आपका ये भी पुराना क्वेश्चन है। भाभा परमाणु यानी कि बार के 14वें निदेशक आपके कौन बने हैं? विवेक भसीन बने हैं। सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष किसको चुना गया है? यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग रवनीत कौर को चुना गया है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, बच्चा ये काफी पुराना हो गया क्वेश्चन, आपके यहाँ पर रोजर बिन्नी है। हाँ, आईसीसी के अब आपके कौन हो गए हैं? क्वेश्चन है, उसका जवाब मैंने नहीं लिखा है, वो जवाब आप देंगे, ठीक है। सीजीए कौन बने हैं भारत के नए? तो एसएस दुबे, बच्चा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष आपके अजीत कुमार मोहंती हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएचएआई, जिनका काम होता है नेशनल हाईवेज बच्चा आपका बिल्ड करना, के नए अध्यक्ष कौन बने? संतोष कुमार यादव बने हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है, केवी शाह जी हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल हो जाएंगे। यहाँ पर यूआईडीएआई, आधार कार्ड जो जनरेट करता है आपका, इसके सीईओ अमित अग्रवाल हो जाएंगे। सीएसआईआर, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नई पहली महिला निदेशक आपकी कौन बनी है? नलथम्बी क्लाइसेली। बताइए किस प्रोजेक्ट में ये थी हाल ही में, मतलब पिछले साल आपका एक प्रोजेक्ट चालू हुआ था, लॉन्च हुआ था, किसमें थी ये? जल्दी से बताइए। एनआईए के नए महानिदेशक आपके दिनकर गुप्ता हो जाएंगे। एससीबीए के अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, यहाँ पर ये कपिल सिब्बल है, इनको चुना गया है। आगे देखते हैं, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक आपके कौन है? शेफाली वी शरण हो जाएंगी। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष आपकी क्या हो जाएंगी? पीटी उषा। 22वें विधि आयोग लो कमीशन के अध्यक्ष बचा ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हो जाएंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कल्याण चौबे बने हैं। एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक आपके गुरबीर पाल सिंह है। भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल आपके, आर्टिकल क्षेत्र में इनका वर्णन है, आर वेंकटरमनी है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के एमडी और सीईओ कौन है बच्चा? सिद्धार्थ मोहंती हो जाएंगे। प्रमुख प्रवक्ता किसका? केंद्र सरकार का, तो ये आपके धीरेन्द्र ओझा हो जाएंगे। जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जनार्दन प्रसाद, पुराना क्वेश्चन है। एनसीडब्ल्यू का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग, विजया किशोरी राहटकर को चुना गया है।
2024 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष आपके हर्षवर्धन अग्रवाल को चुना गया है। नवंबर 2024 में भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में डॉक्टर संजीव खन्ना ने अपनी जगह ली है। किनको इन्होंने हटाया? डीवाई चंद्रचूड़ को। ध्यान रखना 11 नवंबर को इन्होंने शपथ ग्रहण अपना किया था। आगे है भारतीय तट रक्षक यानी कि आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में प्रवेश क्या हो जाएगा? यहाँ पर शिवमणि बने हैं। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नोएल टाटा आपके बने हैं रतन टाटा के जाने के बाद। ठीक है, केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहले मुख्यमंत्री हाल ही में वहां पर चुनाव हुए थे, तो ये उमर अब्दुल्ला यहाँ पर बने हैं। अगला है कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो सुजीत पुष्पाकर धारकर आपके यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी SVPNPA के प्रमुख कौन बने हैं? अमित गर्ग बने हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के प्रमुख बच्चा आलोक रंजन यहाँ पर हो जाएगा। भारत के नई वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनसीबी के नए महानिदेशक आपके अनुराग गर्ग हो जाएंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में राजविंदर सिंह भट्टी को आपका यहाँ पर क्या किया गया है? चुना गया है। अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल BSF दलजीत सिंह चौधरी को यहाँ पर आपका नियुक्त किया गया है। किसे भारत का न्याय वित्त सचिव क्या ये चाहिए थोड़ा पढ़ना रह गया, महानिदेशक चुना गया। ठीक है, अच्छा, किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांता पांडे को किया गया है। अगला है भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो राजेश कुमार सिंह ने बच्चा आपका ही पदभार संभाला है रक्षा सचिव का। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, सतीश कुमार को किया गया है। आगे है NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? B श्रीनिवासन आपको चुना गया है। सीमा सुरक्षा बल SSB अमृत मोहन प्रसाद को बच्चा महानिदेशक के रूप में चुना गया है। किसे भारत तिब्बत ITBP का अतिरिक्त भार, ठीक है, महानिदेशक ADG आपका चुना गया है? संजीव रायना को चुना गया है। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सिंगू गंगाधरन को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, ये आपको बताना है जल्दी से, ठीक है, कि इस चेहरे का नाम क्या है। ओके, चलिए अगला, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष आपके कौन होंगे? विपिन कुमार आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। किसे भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC, कई बार इनके एग्जाम निकलते हैं, अशोक कुमार सिंह को चुना गया है बच्चा यहाँ पर महानिदेशक के रूप में। किसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में चुना गया है? तो चंद्रशेखर कुमार को चुना गया है, इंपॉर्टेंट है। आपका ED के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? सबसे इंपॉर्टेंट, राहुल नवीन। ठीक है, आगे है आपका 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में चुना गया है? तो TV सोमनाथन को चुना गया है। किसको KVIC के CEO के रूप में आपका नियुक्त किया है? खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग के CEO के रूप में जो नियुक्त किया गया है वात्सल्य सक्सेना को किया गया है। किसे संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो प्रीति सुदान को चुना गया है। भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को चुना गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर यानी कि CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे आपके सामने है न्यूज ब्रॉडकास्टर एवं डिजिटल एसोसिएशन NBDA के अध्यक्ष के रूप में आपके रजत शर्मा हो जाएंगे, फेमस चेहरा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सतीश कुमार को चुना गया है। किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में? गौतम गंभीर को। जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख चुना गया है? उपेंद्र द्विवेदी इनका नाम है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD मनोज मित्तल हो जाएंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिरीक्षक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, हरगोबिंदर सिंह को चुना गया है यहाँ पर DGP। ठीक है, उसके अलावा आपके भारत संचार निगम लिमिटेड बहुत न्यूज में था, BSNL जब जियो ने क्या कुछ किया था बच्चा, प्लान वगैरह बढ़ा दिया था उन पे काफी हद तक, है ना, तो BSNL में कन्वर्ट करे। तो BSNL का अध्यक्ष जो है CMD किसको नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट जोरोड रवि को किया गया है। ठीक है, अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA किसको नियुक्त किया गया है? राजेंद्र खन्ना को हमारा नियुक्त किया गया है। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर मोस्ट इंपोर्टेंट है भर्तृहरि मेहता को चुना गया था, लेकिन ओम बिरला हमारे अध्यक्ष है। ठीक है, इसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के पद पर नियुक्त किया गया है, कोई नाम नहीं बताएंगे, आपको बताना है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन IFFCO के नए महानिदेशक नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप संघानी को आपका नियुक्त किया गया है। CCI प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे है आपके सामने लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है।
लोकपाल के सचिव बच्चा, ध्यान रखना। किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पीके मिश्रा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। किसे राज्यसभा के सदन का नेता नियुक्त किया गया है? तो आपके जेपी नड्डा, जो पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक के रूप में प्रदीप सिंह खरोला को यहाँ पर चुना गया है। उसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि बेल के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में किसे चुना गया है? मनोज जैन को चुना गया है। भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी को चुना गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नरसिंह पंचम यादव को। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? मौसमी आपकी चक्रवर्ती को। उसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि आज के टाइम पे आपका काफी न्यूज में भी है, पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नईमा खातून को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। किसे वस्तु एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण GSTAT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। संजय कुमार आपका यहाँ पर मिश्रा, ठीक है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा आपके गिरीश चंद्र मुर्मू ही है। आयुष मंत्रालय में निदेशक की नियुक्ति आपका सुबोध कुमार को दी गई है। लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? अजय माणिकराव खानविलकर, ठीक है। ये भी पुराना क्वेश्चन है। सूरत डायमंड बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? गोविंद ढोलकिया को चुना गया है। डाक विभाग का सचिव किसे चुना गया है? वंदिता कोल को चुना गया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में हरेंद्र सिंह को चुना गया है। अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? मनोज पांडा को किया गया है। सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी होगी, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में है, इन पे कुछ आरोप लगे हुए हैं, ठीक है। सीवीसी का सतर्कता आयुक्त किसे चुना गया है? तो AS राजीव को चुना गया है। किसी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR आपका उसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन होगा। कुछ बहुत ज्यादा फेमस चेहरे जिनके मैंने यहाँ पर आंसर नहीं लिखे थे, उनके आंसर आपको लिखने हैं। बहुत ज्यादा इजी है, सुपर इजी। ये आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। सारे कॉमेंट में आंसर करिए कि अगर आपने करंट अफेयर वर्तमान में कौन क्या है, नई नई अपॉइंटमेंट्स अगर आपने देखी है, तो आप इसका जवाब जरूर दे पाओगे। और ये करके जरूर जाना, और ये भी बताना कि क्या आपको सारे क्वेश्चन याद थे, ठीक है। सारी नियुक्ति आपको याद थी या कोई एक आधी आपकी रह गई थी? तो चलिए बच्चों, इसमें इतना ही, ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे वीडियो, क्योंकि आपका लास्ट टाइम रिवीजन टाइम चल रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और बस खुश रहिए और इसको शेयर जरूर करना। और आप सभी को ऑल द बेस्ट आपकी LP के एग्जाम के लिए।